हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है ट्रैवलिंग विद शिवानी में। आज हम जो जगह जाने वाले हैं वो गुजरात के सौराष्ट्र में है। गुजरात के सौराष्ट्र में जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा टाउन यानी बिलखा जूनागढ़ से सिर्फ 22 किलोमीटर दूर है और बाय रोड आप 20 से 25 मिनट में पहुंच सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सर्विस भी अच्छी है। बिलखा को राजा बलि का निवास स्थान बलि स्थान कहा जाता है। बिलखा में चलैया स्थल, आनंद आश्रम, रामनाथ महादेव मंदिर, रावत सागर बंध जैसे बहुत सारे दर्शनीय स्थल है। तो चलिए आज हम आनंद आश्रम भी देखेंगे और नजदीकी है चलैया धाम। और आ गया आनंद आश्रम, बड़ा सा एंट्रेंस गेट। चलिए अंदर चलते हैं और इसका संक्षिप्त में इतिहास भी जान लेते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र को सचमुच संतों की भूमि कहा जाता है और प्राचीन काल से लेकर आज तक ये कहावत चरितार्थ होती है। ये आश्रम श्री नथुराम शर्मा जी का आश्रम है। श्रीमान नथुराम शर्मा को नाथ भगवान भी कहा जाता है। गुजरात में उनके बड़े ही संख्या में अनुयायी कृपानाथ के नाम से भी संबोधित करते हैं। वे संतों की इस परंपरा में थे जिन्होंने वैदिक सिद्धांत ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति को पूरा किया। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण बन जाता है। आज से ठीक 125 वर्ष पूर्व नथुराम शर्मा का जन्म सुरेंद्रनगर जिले में मोजीदाद गांव में एक धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। एक वरिष्ठ प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में योग्यता प्राप्त करने के बाद उन्होंने जाफराबाद, जूनागढ़ जिले के जैसे दूर दराज के स्थानों में प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्य किया। हालांकि अनंत सत्य की उनकी खोज हमेशा जारी रही। योग की विभिन्न प्रथाओं में उनकी महारत, वैदिक विद्या का अध्ययन उस समय में समान विचारधारा वाले संतों के साथ संगति और कर्तव्य के प्रति उनकी विलक्षण भक्ति ने एक अमिट छाप छोड़ी। बड़ा सुंदर आश्रम है, रहने की सुंदर व्यवस्था की गई है। यहाँ शास्त्रोक्त विधि से जनोई यज्ञ वगैरह होते हैं। यज्ञशाला, भोजनशाला सबकी व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से इधर की गई है। और पीछे की तरफ जो गिरनार गिरिमाला दिखती है वहाँ आप सुंदर खूबसूरत सनराइज सनसेट देख सकते हैं। नेचर लवर्स के लिए भी एक अद्भुत जगह है। और बाहर निकलते ही नजदीक में ही है चलैया धाम। चलिए अब वहीं चलते। लो पहुंच गए भक्त श्री चलैया धाम। चलैया का स्थान वो क्या है, उसका महात्म्य क्या है, उसके लिए हमें एक पौराणिक कथा जाननी पड़ेगी। चलिए संक्षिप्त में बताती हूँ। ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग में दानवीर कर्ण जब पहुंचे तब उनकी थाली में सोना परोसा गया। तो कर्ण ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो इंद्र ने बताया कि आपने अपनी पूरी आयु में सोने का ही दान किया है। अगर अन्न का किया होता तो आपको अन्न मिलता। फिर कर्ण की इच्छा अनुसार उनको एक बार और मनुष्य जन्म में अवतरित होने का मौका मिला। इस बार कर्ण सेठ सगालसा के रूप में जन्म लिया। समय अंतरित सेठ सगालसा, उनकी पत्नी चंगावती और बेटा चलैया साथ में रह रहे थे। ये बात आज से 1262 साल पहले की है। उन्होंने प्रण लिया था कि हर रोज कम से कम एक बार साधु को भोजन कराएंगे और बाद में ही वे भोजन करेंगे। उनकी पत्नी भी ये बात मानती थी। एक बार भगवान ने
उनकी परीक्षा लेने का मन किया और वे साधु के रूप में उनके घर भिक्षा मांगने पहुंच गए। अब ये तो भगवान ही थे। सेठ ने जब थाली परोसी तो साधु महाराज ने बोला कि वो मांस ही खाते हैं और वो भी इंसान का मांस। अब सेठ सगालसा और पत्नी चंगावती सोच में पड़ गए, ये कैसे करेंगे। फिर पत्नी ने बोला कि हमारा बेटा है चलैया, उनका मांस हम परोस देते हैं। बेटे को स्कूल से लेके आए, चलैया का सर खानदानी में रख के और कूट दिया और साधु की शर्त के अनुसार उसकी माँ के आंख में एक आंसू भी नहीं आया। ऐसी थी उनकी भक्ति और ऐसा था उनका आतिथ्य सत्कार। और भगवान ये देखकर प्रसन्न होते हैं, साक्षात दर्शन देते हैं और उनका मृत पुत्र चलैया को भी लौटा देते। इस आश्रम में सेठ सगालसा और चलैया से जुड़ी वस्तुओं आज भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ लक्ष्मी नारायण और हनुमान जी का भी मंदिर है। दिवाली के दिन यहाँ उत्सव जैसा माहौल होता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते और धन्य महसूस करते हैं। तो आप सबको ये दोनों जगह कैसी लगी, फीडबैक जरूर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नई जगह नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फ्रेंड्स।